दोस्तों, हमारा देश अजीबोगरीब फैसले लेने में सबसे ऊपर है। न्यूज यह है कि दीपिका पादुकोण को इंडिया का पहला नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इंडिया के नेशनल मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ये डिसीजन खुद एक स्टडी होना चाहिए कि किस मेंटल हेल्थ के साथ ये डिसीजन लिया गया होगा दीपिका पादुकोण को एम्बेसडर बनाने का। लेट्स डिस्कस कि क्या ये डिसीजन जेन्युइनली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा या फिर एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा हमारे यूथ के माइंड में। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, जब भी मैं दीपिका पादुकोण के बारे में माइंड में सोचता हूं तो मुझे कोई भी ऐसी चीज याद नहीं आती जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। मुझे तो एक ही वीडियो याद आता है जिसमें वो और कुछ और बॉलीवुड के स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स, नशे की हालत में दिख रहे हैं। तो फिर ऐसे इंसान को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाना सीरियसली कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं लगता। मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी की टीम को और भी कुछ अच्छे नाम रिसर्च करने चाहिए थे जो कि इस कॉज को अच्छे से सामने रखे। फॉर एग्जांपल, हमारे फेमस स्पोर्ट्समैन जैसे कि नीरज चोपड़ा जी, या फिर वुमेन ही चाहिए तो मनु बकेर एक अच्छी चॉइस हो सकती थी। पर फिर भी आपको लगता है कि इनकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है, कोई बॉलीवुड से ही लेना था आपको तो विद्युत जामवाल को चूज कर सकते थे, बट आपने दीपिका पादुकोण को चूज करा। दोस्तों, इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में मेंटल हेल्थ का क्राइसिस ऑलरेडी सीवर है और जब गवर्नमेंट ऐसे सिंबॉलिक अपॉइंटमेंट्स करती है तो मैसेज ये जाता है कि प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अब जरा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। WHO के 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अराउंड 14% पॉपुलेशन, 14% पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस से सफर करती है। मतलब रफली 90 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से। और सबसे शॉकिंग बात कि एवरी 4 मिनट्स 1 पर्सन डाइज बाय सुसाइड इन इंडिया। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है। इंडिया में सुसाइड रेट एशिया में सबसे ज्यादा है। 1 लाख में 12 से 13 लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2020 के हिसाब से 70 से 80% लोग मेंटल इलनेस होने के बाद भी कभी ट्रीटमेंट नहीं लेते। हर 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 0.3 साइकेट्रिस्ट, 0.07 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 0.05 सोशल वर्कर्स हैं। रूरल इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। लोग इसे मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो हाँ, एम्बेसडर अपॉइंट करना एक कूल हो सकता है, एक कूल आइडिया हो सकता है, लेकिन जब एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट ही नहीं है तो अवेयरनेस वीडियो देख के हम क्या करेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं जैसे कि टेलीमानस जो 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था और अब तक अराउंड 10 लाख कॉल्स रिसीव कर चुका है। पर एक रियलिटी चेक भी मैं आपको देना चाहूंगा। इंडिया का टोटल मेंटल हेल्थ बजट का सिर्फ 1.2% है और उसमें से भी 90% सिर्फ हॉस्पिटल पे लगता है, प्रिवेंटिव केयर है, अवेयरनेस में नहीं। तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ की एक साइलेंट क्राइसिस चल रही है हमारे इंडिया में। और इंडिया जब बात करता है कि हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें इन प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देना होगा। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं कि दीपिका मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं करती है, उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने एक सेलिब्रिटी ड्रिवन सिंबॉलिक मूव को सीरियस हेल्थ पॉलिसी के ऊपर प्रायोरिटाइज कर दिया। मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी चाहिए, पर हमारे यहाँ हर सीरियस इशू का सोल्यूशन एक सेलिब्रिटी से ही आता है, बीट फिटनेस, टूरिज्म और डिप्रेशन। सो आई होप इंडियन गवर्नमेंट अपने इस मूव के बारे में रीथिंक करे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।